क्या धार्मिक ग्रंथों की बातों को अदालत में सबूत के तौर पर माना जा सकता है? क्या पुराण सिर्फ आस्था की किताबें हैं या इतिहास का हिस्सा? और क्या किसी देवी देवता को कानूनी रूप से जमीन विवाद में पक्षकार बनाया जा सकता है? इन सवालों के जवाब आज देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। वजह है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला, जिसमें कहा गया है कि पुराण प्रामाणिक नहीं है और इसी आधार पर कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में राधा रानी को मुकदमे का पक्षकार बनाए जाने वाली याचिका खारिज कर दी है। बता दें दर्शकों कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना एन सिंह की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें राधा रानी को मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई थी। और कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की वो इस वक्त देश में चर्चा का विषय बन गया है। याचिका में इसके पीछे पुराणों का हवाला दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने क्या टिप्पणी की ये आपको बता देते हैं। कोर्ट में दायर याचिका में यह तर्क दिया गया था कि पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की आत्मा और पत्नी बताया गया है और इसलिए जिस जन्मभूमि का विवाद चल रहा है उसमें उनका भी वैधानिक अधिकार बनता है। कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि केवल पौराणिक ग्रंथों के आधार पर किसी को भूमि विवाद का पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने 23 मई को यह अहम फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि पौराणिक कथाओं को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन याचिकाकर्ता का पक्ष क्या था ये जान लेना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अधिवक्ता रीना एन सिंह का तर्क था कि राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक और वैवाहिक संबंध पुराणों और संहिताओं में स्पष्ट रूप से वर्णित है। उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पंच रात्र आदि ग्रंथों का हवाला दिया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली पर राधा रानी का भी समान अधिकार बनता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अयोध्या विवाद में भी पौराणिक ग्रंथों और श्रद्धा को आधार बनाकर निर्णय लिया गया और उसी तर्ज पर यह याचिका भी स्वीकार की जानी चाहिए। अब बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, क्यों छिड़ा है विवाद। दरअसल इस विवाद की जड़ें इतिहास में गहराई तक जाती है। मथुरा के इस पवित्र स्थल को लेकर विवाद उस जमीन से जुड़ा है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मानी जाती है, दावे किए जाते हैं। यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर है, जिसमें मंदिर और मस्जिद दोनों मौजूद है। 12 अक्टूबर 1968 को एक अहम समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच। इस समझौते में यह तय किया गया था कि मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही परिसर में बने रहेंगे, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण ठीक उसी जगह पर हुआ है जो असल में श्री कृष्ण जन्म भूमि का हिस्सा है और वह भी अवैध रूप से। इसी आधार पर मांग की जा रही है कि मस्जिद को वहां से हटाया जाए और भूमि पूरी तरीके से मंदिर को सौंप दी जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बात पर आपत्ति जताई जा रही है। उनका तर्क है कि 1968 का समझौता वैध था और दोनों धार्मिक स्थलों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए ही किया गया था, लेकिन इस समझौते की वैधता को ही अब कानूनी चुनौती दी जा रही है और यही मथुरा विवाद का मूल है। कोर्ट में पहले ही इस विवाद से संबंधित कुल 18 याचिकाएं लंबित है। इन्हीं में राधा रानी को पक्षकार बनाए जाने की मांग भी जुड़ गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल धार्मिक या पौराणिक आधार पर याचिका स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होते जब तक भूमि से सीधा और स्पष्ट संबंध साबित ना हो। विवाद और प्रतिक्रियाएं, आखिर इस पूरे फैसले पर क्या कुछ विवाद रहा, किसकी क्या टिप्पणी रही। बता दें कि फैसले के बाद प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। अधिवक्ता रीना सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही, तो वहीं उनका कहना है कि यह फैसला अयोध्या मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के विपरीत है। वहीं कुछ धार्मिक संस्थानों और संतों ने भी इस फैसले पर असहमति जताई। बता दें कि निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी ने कहा कि पुराणों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने अदालत का सम्मान बनाए रखने की भी बात कही। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालतें धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कानून और साक्ष्यों के आधार पर फैसला करती है। इसलिए किसी भी ग्रंथ या धार्मिक लेख के आधार पर किसी भूमि विवाद में दावा करना तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसका प्रत्यक्ष कानूनी प्रमाण न हो।
फैसला कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और किसी भी पक्ष को यदि असहमति है तो उसे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। बता दें दर्शकों कि मामले की अगली सुनवाई कब और किस वक्त होगी। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2025 को होनी है। कोर्ट अभी भी कई याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने और श्री कृष्ण जन्म स्थान को पुनः प्राप्त करने से संबंधित मांगे शामिल है। इसी बीच हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपने अपने तर्कों को लेकर तैयार है। इसी बीच हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने तर्कों के साथ तैयार हैं और अदालत का रुख आने वाले समय में इस ऐतिहासिक विवाद के समाधान की दिशा तय करेगा। अब एक्ट की बात बता देते हैं, जिस एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यह कानून क्यों लाया गया? यह कानून 1991 में उस समय लाया गया जब केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, जब देश में धार्मिक तनाव चरम पर था। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 जैसी धार्मिक संरचनाएं थी वैसा ही बनाए रखा जाएगा और उनके धार्मिक स्वरूप को बदला न जाए। मुख्य प्रावधान 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर आदि, वह वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। 15 अगस्त 1947 से पहले के धार्मिक स्थलों के स्वरूप को लेकर कोई नया केस दाखिल नहीं किया जाएगा। जो केस पहले से चल रहे थे केवल वही जारी रहेंगे। इस कानून के धारा 5 में साफ तौर पर कहा गया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद इस कानून से बाहर रहेगा, यानी उस पर कोर्ट में सुनवाई और फैसला हो सकता है, जो 2019 में हुआ भी। मथुरा और काशी जैसे मामलों में विवाद आखिर क्यों? हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी में मूल रूप से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और इसलिए वहां की धार्मिक पहचान को बहाल किया जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि 1991 का यह कानून इस मामलों में बाधक है और कोर्ट में नए मुकदमे दाखिल करना कानून का उल्लंघन हो सकता है। तो साफ है, यह मामला अब सिर्फ आस्था बनाम कानून का नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था में पौराणिक ग्रंथों की कानूनी भूमिका को लेकर एक व्यापक बहस का रूप लेता जा रहा है। फैसले का स्वागत हो या विरोध, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन जरूरी है कि अदालतों में सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए जाएं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पुराणों को कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए या अदालतों को सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही निर्णय लेना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।